अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। स्क्रीन का बताना जब शेयर हो जाए। जी सर, शेयर हो रही है। सर वो लिंक ग्रुप में भेज दें बोल रही थी वो आयशा। जी। अल्लाह की वली। मैं इधर से मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है, मैं कैसे बोलूं? आप भेजो ना ग्रुप में। मैं भी स्क्रीन शेयर है, अगर ओपन करता हूँ तो व्हाट्सएप सारा ओपन रहता है। आप भेज दो, भेजिए। अच्छा। सर मैंने भेज दिया है। बस मैंने भेज दिया। सर वो अच्छा। फॉर्म वैलिडेशन और एड टू कार्ड वाले फंक्शंस ये अभी नहीं पढ़े थे। चलो कोई नहीं, हम असल में आप लोगों ने यार कॉन्सेप्ट तो पढ़े हुए हैं, बस आप उनको नो इम्प्लीमेंट सर, करना वो नहीं सीख पा रहे। पुश वाला भी पढ़ा था, लेकिन वो मतलब इसे नहीं पढ़ा था ना कि लिंक चलो कैसे मैंने करते ना डायरेक्ट। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी ना ये एक बनाया हुआ था उनके लिए। अल्लाह आपका भला करे। S1 वालों के लिए। S1 थे या S2 थे, आई डोंट नो कौन थे। उनके जी सर। साथ ये एक हुआ था। तो इसके अंदर थोड़ा सा पता नहीं इशू क्यों आ रहा है, वल्लाहु आलम। बट हम इसको जो है ना दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है जी। मैं इन चीज़ों को ख़त्म करता हूँ एक दफ़ा। हम एक ना फोल्डर बना लेते हैं कार्ड का। ये कार्ड का सब ऑलरेडी बस बना हुआ है। मतलब वो बता देंगे ना आपकी वो कार्ड। लोकल स्टोरेज क्या होती है, ये वाली चीज़ें। वो मैं बताता हूँ आपको अभी। स्क्रीन शेयर है ना मेरी? नहीं जी सर, स्क्रीन शेयर है आपकी। हाँ। ये मैंने न्यू फोल्डर टू CART कार्ड। ये हमने एक फोल्डर बना लिया। इसको मैं करता हूँ ओपन। CMD COD। ठीक है जी। इसके अंदर हम दो फाइलें बना लेते हैं फिर वक्त के लिए। कौन कौन सी? एक इंडेक्स डॉट HTML की, और एक INDEX.js की। ठीक है जी। index.html में हम क्या करते हैं, जो हमारा बॉयलर कोड है वो जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं इसको, SCRIPT स्क्रिप्ट, और SRC करके हम index.js को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। index.js को अटैच करने के बाद ना हम अलर्ट लगा के जो है ना क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हो भी गया है कि नहीं, अटैच्ड हुई है भी है कि नहीं हुई है। ठीक है। अटैच हुई है, हाँ, इसका मतलब है कि अटैच हो गई है। ठीक है जी। तो अब हम जो भी काम करेंगे तो वो हमारा काम क्या होगा, दिखेगा। हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट वाला काम कर लेते हैं। ठीक है जी। ऐड टू कार्ट वाला काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऐड टू कार्ट के लिए जो चीज़ें हमने कार्ट के अंदर डालनी है तो वो तो बनानी पड़ेंगी ना। तो हम क्या करते हैं कि एक डिव बना लेते हैं। ठीक है जी। ये हमारा पेरेंट डिव हो जाएगा।
और इस div के अंदर हम क्या कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। ये मैं बना लेता हूँ, कितनी प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ, 3 बना लेता हूँ मिसाल के तौर पे। मैंने 3 div बना लिए। एंड हर एक के अंदर जो है ना, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल प्लस करके मैं, ओहो ये क्या हो गया, आल्ट प्लस करना, आल्ट प्लस सेलेक्ट करके ना, मैं हर एक के अंदर मैं कुछ आइटम बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं प्रोडक्ट का नाम रख देता हूँ H3PRODUCT प्रोडक्ट। फिर वक्त 1 लिख लेता हूँ, बट इसको फिर 1 2 3 कर लेंगे, ठीक है जी। एक तो ये हो गया। और दूसरा हम जो है ना, एक पैराग्राफ बना लेते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट की क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट की कोई भी आप जो है ना प्राइस यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ, PRICE प्राइस। और कितनी दे देते हैं, मिसाल के तौर पे 200, ठीक है जी। एस एस पहले लगा लेते हैं, एस पहले लग जाएगा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट 1 है तो इसको प्रोडक्ट 2 कर देते हैं, और इसको प्रोडक्ट 3 कर देते हैं। प्रोडक्ट 1 200 की है, इसको हम 300 का कर देते हैं, और इसको हम 400 का कर देते हैं। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत हमें प्रोडक्ट नज़र आना शुरू हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर एक बटन भी बना देते हैं, कि बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो हमारी प्रोडक्ट क्या हो, कार्ट के अंदर ऐड होना शुरू हो जाए। तो सेम यहाँ पे एक BU बटन बना लेते हैं, BU बटन बना लेते हैं कि भी ऐड टू CART। ये मैंने किया कॉपी, कंट्रोल V। हर जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल V पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी ना हम UI पहले बना लें इसकी। ये मेन डिव था, तो इसको मैंने दे दी क्लास PARENT पेरेंट। हाँ जी, किसी का हैंड रेज हुआ है। क्या किसी मैसेज आया है? आयशा, आपकी तरफ नेट का इशू होगा। सबीर, आपको नजर सर आ हो रहा रही है आपकी स्क्रीन शो, जी जी नजर आ रही है। है? आप स्क्रीन को एक दफा दोबारा से वो करके आइए, देखिए। 1 मिनट दीजिए। हम वापस आते हैं। ये मैंने पेरेंट नाम का इसको क्या कर दिया एक। फिर किसी का मैसेज आया है कि कोई इन हुआ है? इन्होंने सर आयशा ने ज्वाइन किया। चलो, उसको 2 मिनट सब्र कर लेते हैं उसके। अब स्क्रीन शो हो रही है ऐसे? चलो ठीक। अच्छा जी, हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। मैंने यहाँ पे जो है ना, जो हमारा पेरेंट डिव था ना,
उसको मैंने क्लास दे दी पेरेंट की। हम इंडेक्स डॉट जेएस में पहले क्या करते हैं, सॉरी, पेरेंट की क्लास दी है ना, तो एक सी एस एस की भी हम बना लेते हैं, STYLE.CSS। बेसिकली हम इसको वो भी कर सकते थे, CSS JS से भी दे सकते थे, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम जो है ना निपटा लेते हैं। PARENT पेरेंट, ठीक है जी। इसको हम कह देते हैं डिस्प्ले क्या हो जाए आपका, फ्लेक्स हो जाए, और जस्ट फ्लेक्स हो जाए, ठीक है जी। और जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दो, स्पेस बिटवीन कर दो, और अलाइन आइटम्स ये क्या कर दो, सेंटर कर दो। हाइट इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, HEIGHT, हाइट इसको क्या देते हैं, 400 पिक्सल ज्यादा हो जाएगी, 300 पिक्सल। चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, क्या वजह अप्लाई नहीं हुआ, कि हमने स्टाइल बना लिया है लिंक बट किया यहाँ सर पे आपने? लिंक, हाँ लिंक नहीं किया है। हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, LIN के लिंक स्टार, ठीक है जी। होप सो अब हो गया है। स्पेस इवनली किया है हमने, क्या कर देते हैं, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, या स्पेस अराउंड कर देते हैं। तो हाँ, नजर आ रहा है। अब हमें चाहिए कि जब ऐड टू कार्ट के ऊपर, इस वाले कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये ऐड हो, इस वाले के ऊपर क्लिक करें तो ये ऐड हो, और थर्ड वन वाले पे क्लिक करें तो ये थर्ड वन वाला ऐड हो। बट ऐड हो कहाँ पे, तो वो भी तो हमने दिखाना है ना, कि ऐड कहाँ पे करवाना है। इस स्टाइल को मैं जरा, बल्कि यहाँ पे जो मेरे ये जो 3 डिव है ना, डी, इनको मैं फिल वक्त क्या करता हूँ, एक क्लास दे के तीनों डिवों को क्लास देकर इनको मैं कहता हूँ PRODUCT, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट UI, ठीक है जी। और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे आके ना, सॉरी, डॉट, यहाँ पे इनको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये प्लस, ये थोड़ा सा ना दिखने में प्यारा लगे, क्यों नहीं अप्लाई हुआ भाई। हाँ, सही। पैडिंग देकर देखते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, अभी यह होता है कि नहीं होता, क्या भाई। अच्छा, इसको बॉर्डर नहीं अप्लाई हुआ, आई डोंट नो कि क्यों नहीं अप्लाई हुआ, होना तो चाहिए इसको। अच्छा, भी देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने गलती की है। 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, ऐसे होना चाहिए ना। हाँ, पहले थोड़ी सी हम गलती कर बैठे थे। तो ये हमारे ना थोड़ा सा UI बन गया है इसका, प्रोडक्ट का। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैग जो है ना बना लेते हैं, index.html में ये div है, यहाँ पे जाकर ना हम एक div बना लेते हैं, और इसके अंदर हमने एक UL बना लेते हैं। ये फिल वक्त के लिए एम्प्टी UL है, क्योंकि लिस्ट बनेगी ना, जो जो हमारे प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे उनकी लिस्ट बनती जाएगी, तो हम ऑर्डर लिस्ट बनाकर इसके अंदर हम वो जो है ना ऐड करवाते जाएंगे। यहाँ पे हम एक H2 ले लेते हैं, कार्ट, CART, ITEMS, आइटम्स, ठीक है जी। और इसको हम क्या करते हैं,
क्लास दे देते हैं CART कार्ट, कार्ट की। और कार्ट को हम क्या करते हैं, CART कार्ट सिलेक्ट करके इसको हम CSS दे देते हैं थोड़ी सी, इसको कहते हैं कि जी टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है जी। और मार्जिन टॉप इसको दे देते हैं फिल वक्त के लिए 40 पिक्सल। आई थिंक सो कि यहाँ पे एक यूएल बन चुका है। 40 पिक्सल ज्यादा है, 40 पिक्सल की जगह ना इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। और फिल वक्त के लिए एक हम आइटम इसके अंदर डालकर देखते हैं, LI बनाकर बैग। तो शो हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, बैग शो। ठीक है जी। तो ये चीज हो गई है हमारी। हमारा जो UI था वो बन गया है। अब हमने काम क्या करना है कि जब भी हमारा कोई भी बटन क्लिक हो, मिसाल के तौर पे ये वाला बटन क्लिक हो रहा है, तो उस बटन के क्लिक होने पर कोई ना कोई जो है ना एक्शन परफॉर्म हो। इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो क्लिक होने पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बटन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक का जो है ना एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँ, ऑन CLIC के ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट देकर यहाँ पे फंक्शन पास कर दूं। यहाँ पे फंक्शन पास कर दूं कौन सा, ऐड टू CART कार्ट का फंक्शन, जिसको मैंने क्या करना है बाद में बनाना भी है, जिसको मैंने बाद में बनाना भी है। बनाना कहाँ पे है, index.js के अंदर। ठीक है जी। तो ऐड टू कार्ट का मैंने फंक्शन बना लिया है। हम देखते हैं कि क्लिक होने पे ऐड टू कार्ट होता भी, यानी फंक्शन चलता भी है कि नहीं। तो हम पहले फंक्शन बना लेते हैं एक। कौन सा फंक्शन बना लेते हैं, सेम जिसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। इस फंक्शन को मैंने कहा कंट्रोल V। ठीक है जी। पेस्ट करके उसको सेम यहाँ पे हम एक लॉग लगा लेते हैं, console.log। और हम देखते हैं कि BTNCLICKED क्लिक, कि जब भी, अभी हमने ये सिर्फ इस पहले फर्स्ट वाले पर लगाया है। ठीक है। कहाँ पे लगाया है, फर्स्ट वाले पर लगाया है, सब पे नहीं लगाया है। बल्कि सब पे ही लगा लेते हैं, ताकि बाद में जो है ना जैसे जैसे हम चीजें ऐड करते जाएं तो वैसे वैसे जो है ना परेशानी ना हो। जिस बटन के ऊपर भी क्लिक करें तो हमें क्या हो, बटन बेसिकली क्लिक होना चाहिए। इधर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ सेम ये। और यहाँ कंट्रोल, यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँ। ठीक है जी। अब बेसिकली मैंने क्या देखना है कि बटन मेरा क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले ये चेक करना है, फिर बटन के क्लिक होने पर मैंने क्या करना है, ये प्रोडक्ट को क्या करना है, कार्ट आइटम में मैंने ऐड करवाना है। तो ऐड टू कार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, हाँ जी कहता है ये वाला बटन काम कर रहा है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इधर देखिएगा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हो जाएगा। ठीक है जी। इसके ऊपर दोबारा, जिसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ उसकी तादाद बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात? तो मेरे यानी कि हर हर बटन जो है ये क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है। हर हर बटन मेरा क्या हो रहा है, क्लिक हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया है? हमने फिल वक्त अभी तक क्या किया है, एक UI बनाया है, यानी हमारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट 1 2 3, और उसके अंदर बटन है ऐड टू कार्ट के। बटन के ऊपर हमने एक फंक्शन लगाया है, कि फंक्शन यानी फंक्शन लगाया और उस फंक्शन को टेस्ट किया है कि आया बटन के क्लिक होने पर वो फंक्शन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो बटन के क्लिक होने पर वो हमारा फंक्शन फंक्शन चल रहा है। इस हद तक तो जो है ना हमें कामयाबी हासिल होगी। इस हद तक तो हमें कामयाबी हासिल होगी। अब हमने क्या करना है, ऐड टू कार्ट के अंदर हमने ऐसी फंक्शनैलिटी लगानी है कि उस फंक्शनैलिटी की बेस पर क्या हो, हमारा ये कार्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उठे। और कार्ट आइटम्स का जो हमने एक वो यूं समझो कार्ट आइटम के लिए एक जो कार्ट बनाया, वहां पर क्या होना शुरू हो जाए, शो होना शुरू हो जाए। अब हमें ये काम करना है। तो इसके लिए अब हम स्क्रिप्ट की फाइल में पहले जाते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन से पहले हम ऊपर क्या करते हैं, पहले एक एम्प्टी अरे बना लेते हैं। लेट CART कार्ट इक्वल टू, फिल वक्त के लिए हमारा कार्ट एम्प्टी है। ठीक है जी। और हम प्राइस भी देख लेते हैं, लेट, फिर इसी, और मैं ये लेट से बना रहा हूँ, कौन से नहीं बना रहा।
क्यों? क्योंकि मुझे कार्ड की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा ना, इस तरह प्राइस भी मेरी चेंज होती जाएगी। PRICE प्राइस इक्वल टू फिल वक्त के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, सिफर रखता हूँ। फिर हमारी जो प्राइस आएगी वो प्राइस हम इस प्राइस के अंदर जो है ना आकर सेव करवा देंगे, तो वो रीराइट हो। ठीक हो गया जी? ये चीज समझ में आ गई है? अब हम क्या करते हैं कि जो मेरा ये कार्ट है, इस कार्ट को लेते हैं, CART कार्ट। हमने कहा था कि अब इस आइटम को, जो ये जो कार्ट है, इसको हम बेसिकली कहाँ पे यूज करेंगे? इस कार्ट को हम बेसिकली इस LI के अंदर यूज, यहाँ पे जो LI बनेगा ना वहां पर जो है ना हम क्या करवाएंगे, शो करवाएंगे। वो कैसे करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। बट बेसिकली अभी हमें सबसे पहले क्या काम करना है, उस काम को करने से पहले एक चीज देख लो। ठीक है जी? इस कार्ड को मैं फिल वक्त के लिए खत्म करता हूँ। ये मेरा कार्ड क्या है, फिल वक्त एम्प्टी है। ठीक है जी? मैं कहता हूँ कि इस कार्ड के अंदर मैंने कोई ना कोई चीज ऐड करवानी है। कोई भी चीज ऐड करवानी होगी तो मैं क्या करूंगा, कार्ड डॉट पुश, पुश का मेथड यूज करूंगा। पुश मैंने क्या करवाना है, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ बैग। ठीक है जी? मैं क्या कह देता हूँ, बैग। और मैं इस यहाँ पे एक लॉग लगवा लेता हूँ, जिसके अंदर मैं CART कार्ड को क्या करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ। बेसिकली अभी भी उसके अंदर आई थिंक सो, अभी हाँ, अभी फिल वक्त के लिए वो शो करवा रहा है कि जी जीरो उसके ऊपर क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको फिल वक्त के लिए क्या कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा जो अरे है कार्ट का, वो क्या है, लेंथ सिफर है, यानी कि वो क्या है, एम्प्टी है। बट मैं जब इस कार्ट के अंदर मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मुझे पुश का मेथड लगेगा। पुश क्या करेगा कि एंड पर एक न्यू, वो क्या कर देता है, चीज को पुश कर देता है। आप लोग बेसिकली पढ़कर आए हो, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट। पुश क्या करता है, कार्ड के एंड में क्या करता है, एक न्यू वैल्यू ऐड कर देता है। पॉप रिमूव करता है। शिफ्ट जो है वो शुरू से जो है ना क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अनशिफ्ट शुरू में ऐड कर देता है। तो आप यहाँ पर पुश यूज करो या जो है ना अनशिफ्ट यूज कर लो, इट्स अप टू यू। आप शुरू में ऐड करवाना चाहते हो, एंड पर, ये दोनों चीजें हम वो करना चाहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे भी कार्ड के अंदर ना मैंने कोई भी चीज ऐड करवानी है ना, तो मैंने मिसाल के तौर पे बैग लिखा, तो अब वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके अंदर जीरो, उसके ऊपर बैग आ गया। ठीक हो गया जी? मैं बैग के कुछ, इस बैग के साथ ना मैं कुछ और चीज भी ऐड करवा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं उसकी प्राइस लिख देता हूँ 600। ठीक है जी? तो ये इसका दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट बन गया। अब यहाँ पे तो हमने पुश को इस तरीके से यूज कर लिया, बट हमें हमें क्या करना है कि जब बटन क्लिक हो, और जो बटन क्लिक हो, ये बटन क्लिक हो, तो ये वाला आइटम जाए प्रोडक्ट वन नाम का। अच्छा, प्रोडक्ट वन की जगह चलो प्रोडक्ट वन ही रखते, प्रोडक्ट वन जाए और उसकी प्राइस जाए। प्रोडक्ट टू वाले ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करें तो प्रोडक्ट टू जाए और उसकी प्राइस जाए। प्रोडक्ट थ्री के ऊपर हम क्लिक करें तो प्रोडक्ट थ्री जाए, और फिर हाँ, फिर और उसकी प्राइस जाए। हाँ जी। साथ आई थिंक आपका ना नेट का इशू है। मेरी तरफ शो हो रही है सर। यार ये भी शुक्र है आपने पढ़ोंगे किया है तो ना पता चल गया है। मेरे ना चार्जर का मसला हुआ, मैं भी अभी बंद हो जाना था। बाद में पता चलता है कि जो है ना, हाँ, लग गया चार्जर। बस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखो यार स्क्रीन को दोबारा से जो है ज्वाइन करके देख लो। नेट की स्पीड देख लो। मेरे पास तो नेट ठीक आ रहा है, उनके पास शो भी हो रहा है। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। तो इस चीज को समझने से पहले कि मैंने जो ये कहा कि इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये वाली चीजें जाएं, इस चीज को समझने से पहले आप लोग एक फंक्शन को देख लो। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन। ठीक है जी? ये मैंने फंक्शन लिखा।
फंक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, मैं ऐड का फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड को क्या कर लिया, कॉल भी कर लिया। अब मैं यहाँ से फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई आर्गुमेंट भेजूंगा, तो ये आर्गुमेंट कहाँ पे रिसीव होंगे, यहाँ पे अगर कोई मैं प्रॉप्स लेता हूँ, तो प्रॉप्स लेने के लिए मैं जैसे मिसाल के तौर पे PROP प्रॉप्स 1, ठीक है जी, और PROP प्रॉप्स 2, कोई भी नाम रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं कि प्रॉप्स 1 प्रॉप्स 2 रखो। मतलब ये है कि आपने जितने आर्गुमेंट यहाँ से भेजने हैं उतने ही आप यहाँ पे क्या करोगे, रिसीव कर रहे होगे। अब मैं यहाँ से जो है ना दो प्रॉप्स भेजता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से नंबर भेज देता हूँ, मैं एक नंबर भेज देता हूँ 3 और एक नंबर भेज देता हूँ 6। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, RET रिटर्न कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 3 प्रॉप्स 1 प्लस P प्रॉप्स 2, ये मैंने रिटर्न कर दिया। आई थिंक सो इसको, इसका रिजल्ट तो यहाँ पे हमने कहीं पे वो करवाया नहीं है, तो कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं इसकी बजाय ना, ताकि हमें कंसोल में जो है ना नजर आना शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे लॉग करवाता हूँ इसको, प्रॉप्स 1 और उसके साथ प्लस कर देता हूँ प्रॉप्स 2 को। अब यहाँ पे देखिए, फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने क्या किया, दो चीजें भेजी। वो दो चीजें कहाँ पे रिसीव हुई हैं, जहां पे मैंने फंक्शन बनाया था उसकी छोटी ब्रैकेट में। यहाँ से भेजते वक्त जो हम भेज रहे होते हैं उनको आर्गुमेंट कहते हैं, यहाँ पे रिसीव जो कर रहे होते हैं उनको प्रॉपर्टी या प्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है जी। यार कोई बंदा माइक ओपन करके ना साथ साथ आऊं आऊं करता रहे, हाँ या ना करता रहे, ताकि पता चले कि आप लोग मौजूद हो। तो जी यहाँ सर। से मैंने जब भेजा, तो पहला आर्गुमेंट पहले प्रॉप्स में रिसीव होगा, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे प्रॉप्स में रिसीव होगा। बेसिकली ये प्रॉप्स 1 प्रॉप्स 2 ये यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं आपके वेरिएबल का, ठीक है जी। वेरिएबल बने हुए, प्रॉप 1 में 3 ऐड हो गया, 3 की वैल्यू प्रॉप 1 में है और 6 की वैल्यू जो है ऐड हुई है प्रॉप्स 2 में। मैंने क्या कर लिया, प्रॉप्स 1 को प्लस कर दिया प्रॉप्स 2 के साथ, ठीक है जी, कॉन्केटिनेट कर दिया। कॉन्केटिनेट तो नहीं, बेसिकली कॉन्केटिनेट तो वो चीज होती है कि वो दो चीजों को जोड़ देता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, क्योंकि नंबर्स हैं तो इनके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देगा, ठीक है जी। मैंने कॉल जब किया तो यहाँ पे उसने मुझे क्या कर दिया, उसका रिजल्ट दे दिया 9। बेसिकली रिजल्ट दिखाना मकसूद नहीं था, ये दिखाना मकसूद था कि कॉल करते वक्त आप कुछ भेज रहे हो तो उनको आप जो है ना रिसीव कर सकते हो, उनको आप क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है जी। ये उम्मीद करता जी हूँ सर। फंक्शन ये वाला आपको याद होगा जब आप लोगों ने क्या किया था। अब मैं क्या करता हूँ, आपने पुश भी देख लिया, ये भी देख लिया, इसको मैं करता हूँ फिल वक्त के लिए खत्म, ठीक है जी। अब ऐड टू कार्ट मैंने कॉल किया है, ठीक है जी। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें कार्ट के अंदर ऐड करनी है, भाई मुझे प्रोडक्ट का नाम भी ऐड करना है, प्रोडक्ट की प्राइस भी ऐड करनी है। अब मैं प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस में कैसे लूं, तो उसका आसान सा तरीका है कि यहाँ पर जो मेरे पास प्रोडक्ट का नेम है ना और प्रोडक्ट की प्राइस है, इसी को मैं यहाँ से भेज दूं, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे फिल वक्त के लिए हम सिंपल सिंपल लेकर चलते हैं। आप इसकी जो वैल्यू है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसका जो है ना वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आईडी दें, यहाँ पे आईडी दें, मतलब दोनों की आईडी देकर फिर यहाँ पर उनको क्या करें, रिसीव करके किसी वेरिएबल में सेव करवाएं, वेरिएबल में सेव करवाने के बाद उनको फिर पुश करवा दें, ये भी कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐड टू पार्ट को कॉल करते वक्त यहाँ से प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की जो भी प्राइस है वो क्या कर देते हैं, यहाँ से पुश कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास प्रोडक्ट 1 है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। एक चीज और, ये चूंकि एज अ वेरिएबल बिहेव कर रहे होते हैं, मैं इसके साथ जो है ना थोड़ा सा वो कर देता हूँ, स्पेस नहीं देता, ठीक हो गया जी। ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट 1 हो गया। और दूसरा आर्गुमेंट मैं यहाँ से भेजता हूँ, इसकी प्राइस कितनी है, 200 है, ठीक है जी। इसी को मैं फिल वक्त के लिए कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट किया। इसको मैंने कह दिया कि जी ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट 2 है और ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट
फ्री है। बेसिकली प्रोडक्ट मैंने लिखा हुआ है, आप इसका नाम जो है एज इट इज नेम भी रख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, बल्कि हम नेम रख लेते हैं ताकि जो है ना वो ना हो। प्रोडक्ट वन का नाम क्या रख लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये जो हमारा उसका है, हम्म, अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पे बल्कि हमसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, तो हमें यहाँ से स्ट्रिंग में भेजना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट वन भी चल जाएगा, यहाँ ये स्ट्रिंग होती है ना, तो हम यहाँ से स्ट्रिंग में भेजेंगे प्रोडक्ट वन को ऐसे करके। अब यहाँ पे स्पेस आ भी जाए तो कोई इशू नहीं, बट अब यहाँ पे वो दे रहा है, इशू दे रहा है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूंकि डबल डबल कोट्स हैं तो उनके अंदर फिर हमें सिंगल कोट्स यूज करने पड़ेंगे। मैं इधर भी सिंगल कोट यूज कर लेता हूँ और इधर भी, अब नहीं करेगा मसला। हाँ, प्रोडक्ट वन, अब स्पेस भी आ सकता है ना बीच में, प्रोडक्ट, ये मैंने टू भेज दिया, इसके अंदर भी स्पेस दे दें ताकि एज इट इज हो जाए जैसे यहाँ पर है नेम, ठीक है जी। और ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट थ्री हो गया। बेसिकली अब यहाँ पे मैंने किया क्या है कि जो मेरा ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट था जिसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किया था, जो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बनाया हुआ है, इस फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने दो जो है ना आर्गुमेंट भेज दिए। एक मैंने भेज दिया प्रोडक्ट का जो नाम था, अच्छा यहाँ पे ये क्या है, H3, ये कैसे, प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट टू, यहाँ पे प्रोडक्ट वन आएगा ना, PRODUCT, प्रोडक्ट वन। तो मैंने बेसिकली कॉल करते वक्त एक मैंने उसका प्रोडक्ट का नेम भेजा है, दूसरा मैंने प्रोडक्ट की प्राइस भेजी है। प्रोडक्ट का नेम भेजा है, प्रोडक्ट की प्राइस भेजी है, प्रोडक्ट का नेम भेजा है, प्रोडक्ट की प्राइस भेजी है, दो चीजें भेजी हैं, ठीक है जी। तो इन दो चीजों को रिसीव करने के लिए यहाँ पर जहाँ पे मैंने क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉप्स भी तो होने चाहिए ना, बेसिकली जो क्या कर रहे होंगे, इन यहाँ ये जो आर्गुमेंट भेज रहा हूँ, इन आर्गुमेंट को क्या कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। हेलो। जी सर। अच्छा, अगर नहीं समझ आया तो बता देना, हम उसको थोड़ा सा ना मजीद वो कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ PRODUCT, प्रोडक्ट NAME। एक तो मेरे पास प्रोडक्ट नेम आ रहा है, और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, PRODUCT, प्रोडक्ट PRICE। एक मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, ठीक हो गया। तो अब मुझे करना क्या है कि जो मेरा ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैं इस कार्ड को कॉल करूंगा, कंट्रोल C, और मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, पुश का मेथड लगा दूंगा, पुश का मेथड लगा दूंगा। ये मैंने पुश का मेथड कॉल किया, और पुश के मेथड के अंदर यहाँ पर मैं जो है ना दो चीजें भेज दूंगा। बेसिकली दो चीजें भेज रहा हूँ, तो मैं इसको जो है ना उसमें भी ऑब्जेक्ट की सूरत में भी भेज सकता हूँ, वैसे भी जैसे आप भेजना चाहें। कंट्रोल C करता हूँ, मेरे पास एक क्या चीज आ रही है, और एक चीज मेरे पास, ये दो चीजें जो है ना मैंने ऑब्जेक्ट की सूरत में यहाँ से क्या कर दी, भेज दी। तो प्रोडक्ट नेम ले लिए, प्रोडक्ट इधर प्राइस कर देते हैं हम, ठीक है जी। यहाँ पर हम PRICE प्राइस कर देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल। तो इसको थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे टोटल प्राइस कर देते हैं, तो ये बाद में ना वो कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। TOTL, टोटल प्राइस। हमारा कार्ड फिर वक्त एम्प्टी था, हमने क्या किया, अच्छा एक चीज हम देख लेते हैं कि जब हमने ये कार्ड डॉट पुश किया तो ये बेसिकली पुश हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है जी। और इसको हम लॉग भी करवा लेते हैं, कार्ड डॉट पुश को ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवाते हैं। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल X, लॉग, कंट्रोल V, ठीक है जी। मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने क्या किया है कि ऐड टू कार्ट के फंक्शन के अंदर बनाते वक्त प्रॉप्स में मैंने दो चीजें रिसीव की हैं, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। प्रोडक्ट नेम का जो वेरिएबल है यानी प्रॉप्स है,
ये क्या कर रहा होगा, पहला प्रॉप्स है तो पहला आर्गुमेंट वसूल कर रहा होगा, चाहे आप यहाँ से भेज रहे हो, दूसरे वाले बटन से भेज रहे हो, तीसरे वाले बटन से, क्योंकि सब पर एक ही फंक्शन लगा हुआ है ना। और ये जो दूसरा आर्गुमेंट है बेसिकली ये दूसरे वाली जो प्राइस प्राइस वाला जो वो है ना, ये प्रॉप्स है, ये उसको रिसीव कर रहा होगा। और जब ये मुझे यहाँ पर वसूल हो चुके, यानी वहां से भेजे गए, यहाँ आकर वो स्टोर हो जाएंगे, तो इनको बेसिकली मैंने अब क्या किया, जो मेरा एम्प्टी कार्ट था मैंने उसके अंदर क्या कर लिया, पुश करवा लिया। ठीक है, पुश करवाने के बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग भी करवा लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि भी मैं इसके ऊपर जब बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही। वो कहता है कि जी हाँ, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया है तो 1 आ गया, 2 के ऊपर क्लिक किया है तो अच्छा। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी हमसे ना वो हो रही है कि हमें जो है ना क्या मिल रहा है, हमें 1 2 3 करके मिल रहा है। 1 2 3 करके क्यों मिल रहा है? हमें तो जो चीजें हमने भेजी थी वो मिलनी चाहिए थी ना। जो हमने अरे के अंदर जो चीजें पुश करवाई थी, इस अरे कार्ड के अंदर जो चीजें पुश करवाई थी, एक प्रोडक्ट का नेम था और एक प्रोडक्ट की प्राइस थी, वो मिलनी चाहिए थी। तो आया हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं, अब हमें वो मिलती हैं कि नहीं। मैंने ये भेजा, नहीं फिल वक्त भी नहीं मिल रही। अच्छा, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं कि ये क्यों नहीं मिल रहा। 1 मिनट देखिए। तो चाहिए हमें, बल्कि हम यूआई के अंदर चेक करके देखते हैं इसको ना। जो हमारा यूआई बनेगा ना ये वाला, उधर हम जो है ना इसको चेक करवा के देखते हैं कि आया वहां पे ये दोनों चीजें शो हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो यूएल को बेसिकली हम एक आईडी देते हैं। जो हमारा यूएल है इसको हम एक आईडी दे लेते हैं, कार्ट आइटम्स की आईडी, CART, कार्ट, छोटी है भी सी सी, क्या मसला है यार, CA, ITEMS, कार्ट आइटम्स यहाँ पर शो होंगे। और इसको हम क्या कर लेते हैं, वहां पर जाकर कंट्रोल C, यहाँ पर जाकर गेट कर, मैं कहता हूँ बेसिकली एक फंक्शन ही बना लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले ITEMS, डिस्प्ले आइटम्स इक्वल टू, ये मेरा फैट और फंक्शन बन गया। आप दूसरा भी बना सकते हैं, अगर आप लोगों इससे फेमिलियर नहीं है। आप क्या करें, फंक्शन लिखें, फंक्शन, और इसकी जरूरत नहीं है और इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा वो भी फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी थी हमारी जो अभी हम बना कर आए जहां पे हमने कंट्रोल C, ये ठीक है जी। हमने इसको क्या कर लिया, गेट कर लिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे बेसिकली, हम अ, बल्कि इसको एक वेरिएबल में हम क्या कर लेते हैं, स्टोर करवा लेट यूएल इक्वल टू, हमारा जो है ना यूएल जो है वो क्या हुआ है इसके अंदर आकर सेव हो गए। अब हमें LI बनाना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब हम लोगों ने वो पढ़ा था, API वाला सबक पढ़ा था, मैंने कहा था कि आप लोगों ने जब मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाना हो तो उस वक्त आप
यूआई के अंदर एल आई नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एल आई बनाकर उसकी आईडी के जरिए गेट नहीं करेंगे, बल्कि क्रिएट एलिमेंट करके एल आई बनाएंगे। तो उसका उसकी वजह क्या थी, वो ये थी कि अगर एक हमारा एल आई बना होगा तो हमारा एक ही आइटम क्या होगा उस जगह पर शो होगा, क्योंकि जो हमारा यूआई है उसको शो करवाने के लिए हमने एक टैग बनाकर और उसी की आईडी को क्या किया, गेट किया, और उसी के ऊपर बार बार प्रिंट करवा रहे होते हैं। बट जब हम क्रिएट करवाएंगे तो वो एवरी टाइम क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, एक यूएल तो बन गया है, एक हम क्या करते हैं, एल आई बनाते हैं। मैं कहता हूँ लेट एल आई इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, हमने करना है एल आई। एल आई हमारा क्रिएट हो गया। अब इस एल आई के अंदर हमने क्या करना है, इस एल आई के अंदर बेसिकली हमने वो ऐड कर देना है, अल्लाह आपका भला करे, जो भी जो हमारा वो बनेगा, यहाँ से जो चीजें भी हमारी हम पुश करवा रहे होंगे ना, वो उस एल आई के अंदर हम क्या करवाते जाएंगे, ऐड करवाते जाएंगे। और ऐड कैसे करवाएंगे, मैं कहता हूं कि एल आई डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू, इसके क्या कर दो, ये काट कर दो, कंट्रोल, ठीक है जी। ये एल आई की इनर एच टी एम एल कर दो, और जो मेरा यूएल है, यूएल डॉट इसके अपेंड कर दो, अपेंड चाइल्ड कर दो। कौन सा चाइल्ड अपेंड करना है, एल आई जो हमने बनाया। और इस फंक्शन को डिस्प्ले आइटम्स को कंट्रोल सी में क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करके बेसिकली कॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये चीज समझ में आ गई है। सर अब थोड़ा अपेंड चाइल्ड वगैरह समझा दें। हाँ, अपेंड चाइल्ड जो आपने यूज किया है यूएल में। अच्छा, ये आप लोगों ने नहीं देखा हुआ आगे पहले। मैंने सर देखा हुआ है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है इसमें। अच्छा अच्छा, देखो अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि अगर हम अपेंड ना करवाएं, अपेंड कहते हैं बेसिकली किसको, अटैच करने को ना, अटैच करने को अपेंड कहते हैं कि भाई इसके साथ आप क्या कर दो, अटैच कर दो। हमने यहाँ पर एल आई यहाँ पर क्रिएट किया है, अभी हमने इसे कहा है जावास्क्रिप्ट को कि भैया क्या कर दो, एलिमेंट को क्रिएट कर दो। एलिमेंट क्रिएट हो गया है। अब इस एलिमेंट को हमने यहाँ पर कहीं पे अपेंड तो करवाना है ना, अटैच तो करवाना है, शो करवाना है कि कहाँ पे हमने इसको जो है ना शो करवाना है, किस जगह पे उसकी जो है ना हम पोजीशन रखें कि जहां पर वो हमें शो हो। तो उसके लिए मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि जो हमारा यूएल बना हुआ है, बेसिकली ये वाला यूएल, इस यूएल को मैंने क्या किया है, आईडी देकर इस आईडी के जरिए मैंने इसको गेट कर लिया, यूएल की आईडी के जरिए मैंने गेट कर लिया। मैंने कहा कि जी जो भी मेरा यूएल वाला टैग जो है वो मैंने गेट किया है, उसके साथ अपेंड कर दो उसका चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड अपेंड करना है, ये एल आई जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज समझ में आ गई। जी सर अब समझ तो में आ अब गई। ये वहां पर क्या हो चुका है, अपेंड हो चुका है, वहां पर अपेंड हो चुका है। लेकिन अभी भी अपेंड तो हमने कर लिया, अभी आया क्या, वो वहां पर शो होगा कि नहीं होगा। अब जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा कि जब भी पुश हो जाए, तो यानी ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक हो, ऐड टू कार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक हो, तो क्लिक होते ही हमारे पास दो चीजें यहाँ पर रिसीव हो, वो दो चीजें रिसीव होते ही इसको हम कंसोल डॉट लॉग को खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पुश करवाते हैं। तो कार्ट के अंदर क्या हो जाए, दो चीजें बेसिकली क्या हो जाए, पुश हो जाए, कार्ट के अंदर क्या हो जाए, दो चीजें पुश हो जाए। कौन कौन सी दो चीजें पुश हो जाएं, एक प्रोडक्ट का नाम और एक प्रोडक्ट की प्राइस। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर हम डायरेक्ट अगर इसको भेजते हैं प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस, तो वो हमारे पास क्या करेगा, एक अरे बना देगा, उस अरे के अंदर दो चीजें होंगी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। हम बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट की सूरत में ले लेते हैं कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट हमें क्या हो रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट हमें क्या हो रहा होगा, रिसीव हो रहा होगा। ठीक है जी, अच्छा।
एक चीज तो ये। अब रिसीव कैसे हो रहा होगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या कर दी है, एक थोड़ी सी मिस्टेक की है कि मैंने डायरेक्ट एल आई के इनर HTML में काट कर दिया, पूरा का पूरा काट कर दिया। अभी देखते हैं कि हमें जो है ना पूरा का पूरा काट जो है ना वो मिलता भी है कि नहीं। एल आई ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है। आप लोगों ने पिछले सेशन में जब आप लोगों ने किसी ने कहा था कि सर जब मैं हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर वो कर दें तो आया हमारे उसमें यूआई में शो होगा। मुसव्विर याद है, आई थिंक आपने ये सवाल किया था। जी सर, मैंने किया था। ठीक हो गया जी। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से क्या नहीं कर रहे होंगे, यानी पुश नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर भी हमने मैप का मेथड या फॉर ईच का मेथड यूज करके फिर इनको ऑब्जेक्ट से क्या किया था, ऑब्जेक्ट से इनको निकाला था। ऑब्जेक्ट से इनको उनकी वैल्यू को निकाला था। तो बेसिकली ये जो एल आई है इसको हम क्या कर रहे होंगे, बाद में क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। और फिर उसके साथ अपेंड करेंगे। तो इसको फिल वक्त के लिए मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये तो आगे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज कि जो मेरी ये प्राइस है ना, इस इस प्राइस को भी मैंने क्या करना है, अपडेट करवाना है। और दूसरा यहाँ पर यूएल के साथ मैंने क्या करना है, प्राइस भी तो दिखानी है ना, यानी एल आई के अंदर वो मुझे चीजें भी नजर आती जाए और उनकी प्राइस भी नजर आती जाए। तो मैं यहाँ पर जो है ना एक प्राइस का भी मैं क्या कर लेता हूँ, पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ, PRIC, प्राइस, एस। और जो भी प्राइस होगी बेसिकली वो क्या होगी, यहाँ पर शो करेंगे। फिल वक्त के इसको हम क्या कर देते हैं, सिफर कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं इसको। ये आईडी हमारी क्या होगी, जो भी टोटल प्राइस होगी ना, TOTA, टोटल, PRIC, प्राइस। ये मैं दोबारा से आप लोगों को सारा एक एक लाइन फिर क्या करूंगा, दोबारा से भी समझा दूं। मैंने क्या किया, टोटल प्राइस ली। इस टोटल प्राइस को भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेट, सॉरी, लेट, यार ये बटन क्यों नहीं काम कर रहा है, टोटल प्राइस इक्वल टू, उस मैं पैराग्राफ को मैं क्या कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए मैं क्या कर लेता हूँ, करके यहाँ पे मैंने टोटल प्राइस के अंदर क्या कर लिया, सेव कर लिया। और मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे चूंकि जितने भी मेरे कार्ट के आइटम्स हैं उनको मुझे एल आई के अंदर शो करवाना है ना, तो अभी तो मेरा कार्ट क्या है, एम्प्टी है। मेरा कार्ट क्या है, एम्प्टी है। जैसे जैसे बटन के ऊपर क्लिक होगा तो मेरे कार्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती, कभी एक एक ऑब्जेक्ट ये ऐड होगा, फिर दोबारा होगा तो दूसरा हो जाएगा, दोबारा होगा तो तीसरा हो जाएगा, दोबारा होगा तो चौथा हो जाएगा। इस तरह क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, इस तरह बढ़ता जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि जो भी मेरे कार्ट आइटम है उनके उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल C मेरे जो अरे है, अरे के अंदर कई आइटम्स हो जाएं और उनको हमारे ULI के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर कई आइटम्स आ जाएं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जब कई आइटम्स आ जाएंगे और UI के अंदर शो करवाना हो तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई ना कोई मेथड अप्लाई करते हैं। आप लोगों ने API के अंदर या तो फॉर ईच का मेथड यूज किया था या मैप का मेथड यूज किया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उसी कार्ड को पकड़ता हूँ, फिल वक्त एम्प्टी है तो इसको, अभी एम्प्टी है, बट जैसे जैसे इसके अंदर चीजें ऐड होती जाएंगी वो क्या करता जाएगा, मैप का मेथड या आप इसके ऊपर फॉर ईच का मेथड लगा लें, जो भी मेथड लगाएंगे वो क्या करना शुरू हो जाएगा, इनको एक एक को करके आइट्रेट करता जाएगा और अपने यहाँ पर बेसिकली इस जगह पर क्या करता रह जाएगा, इसके अंदर जो भी हम आर्गुमेंट देंगे उनके अंदर वो उनको रिसीव करता जाएगा। यहाँ पर रिसीव करता जाएगा, जैसे जैसे रिसीव करता जाएगा वैसे वैसे हम क्या कर लेंगे, उनको आगे यूज करते जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक ITEM नाम का क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ आर्गुमेंट। और
इस को हम बेसिकली यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, आइटम को हम यूज कर लेंगे कहाँ पर, जो हमने ये एल आई बनाया था। ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, अब कार्ट नहीं करेंगे हम बेसिकली, पहले इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, यहाँ पे लाता हूँ कंट्रोल बी, और इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, आइटम्स के अंदर मैंने ये यानी फॉर ईच के अंदर मैंने क्या किया, एक एल आई को क्रिएट कर लिया कि जब जितनी मर्तबा ये फॉर ईच वाला यानी मेथड चलेगा, जितने आइटम इसके अंदर यहाँ पर आकर रिसीव होंगे, उतनी मर्तबा एल आई क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। और एल आई के इनर एच टी एम एल में अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो एल आई का हमारा इनर एच टी एम एल है, इसके इनर एच टी एम एल में हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देनी है। आइटम के अंदर बेसिकली हमारे पास अब क्या क्या चीजें रिसीव हो रही होंगी, एक हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट भेजा है ना, तो हमारे पास आइटम के अंदर ये दो चीजें रिसीव हो रही होंगी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। तो इनर एच टी एम एल इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकटिक ओपन कर लेता हूँ। इस बैकटिक के अंदर अब मैं क्या करूंगा, मैं वो बना लेता हूँ प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस दोनों को। ठीक हो गया जी। प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस दोनों को मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ मेरे एल आई के अंदर। वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल आई तो मेरा बन गया है, उसके इनर एच टी एम एल मुझे क्या देना है, एक तो मुझे देना है जो मेरा ये आइटम का ऑब्जेक्ट आया है, इसको मैं पकड़ता हूँ, डॉट, इसके अंदर मुझे अब क्या क्या चीजें मिलेंगी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है जी। यहाँ पे मैं PRODUCT प्रोडक्ट, कंट्रोल सी, यही यहाँ कंट्रोल, ठीक है जी। और इसी के साथ मुझे आइटम डॉट PRIC प्राइस, ये दोनों चीजें इनर एच टी एम एल में दिखानी। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। अच्छा, फिल वक्त के लिए काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है अभी तक और कहाँ तक हम पहुंच गए। फंक्शन बनाया डिस्प्ले आइटम का। हाँ, बेसिकली हुआ क्या है, हम हमने बाकी काम तो कर लिया है, वो बेसिकली हो भी रहा है, ऐड हो भी रहा है, बट जहाँ पे हमने शो करवाना है उसके साथ हमने अपेंड नहीं किया। ठीक है जी। तो हमने क्या कह दिया है कि जो जो हमारा आइटम क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा बेसिकली, इसके अंदर हम उसको क्या करते जाएंगे, बाद में अपेंड भी करवाते जाएंगे कि मेरा जो भी एल आई बना उसको आप क्या कर दो, फिर यू एल के साथ अपेंड भी कर दो। तो मैं करता हूँ, अच्छा जी, रेफरेंस एरर, इसको अंदर करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स यहाँ पे, क्योंकि एल आई यहाँ पे लेट के साथ बना है ना, तो इसका ब्लॉक यहाँ तक है, ये इस ब्लॉक से बाहर नहीं जा रहा। आप लोगों ने स्कोप पढ़ा होगा बेसिकली। तो देखो, प्रोडक्ट वन भी आ रहा है और उसके साथ उसकी प्राइस भी आ रही है। अब ये प्राइस जो है ये सिफर है, इस प्राइस को भी तो हमें क्या करना है, हैंडल करना है कि भाई जो प्राइस यहाँ पे आए वो प्राइस इधर भी ऐड हो जाए। इसका हम थोड़ा सा यूआई पहले बेहतर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी प्रोडक्ट नेम, PRODUCT प्रोडक्ट, NAME नेम, ये हमारा प्रोडक्ट नेम हो गया। और यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट, PRIC प्राइस। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक एस जो है वो बेसिकली वो हमारा RS वाला जो एस है वो है, और दूसरा एस बेसिकली वो प्राइस वाला एस। तो अब देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है। प्रोडक्ट का नेम प्रोडक्ट वन है, प्रोडक्ट की प्राइस है S 200। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट वन टू थ्री की बजाय ना हम यहाँ से क्या करते हैं,
बेसिकली सीधा सीधा प्रोडक्ट का कोई नाम बनाकर भेज देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे कह दिया कि LAP, LAPTOP, लैपटॉप। ठीक है जी। प्रोडक्ट टू को हम कह देते हैं कंट्रोल, इसको हम कह देते हैं IPHONE, आईफोन 11। प्रोडक्ट थ्री को हम कह देते हैं एयरबड्स प्रो, AIRBUDS, बड्स प्रो। ठीक है जी। अब मैं लैपटॉप वाले ऊपर क्लिक करता हूँ और उसकी प्राइस को भेजता हूँ। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, उसने कह दिया जी प्रोडक्ट का नाम क्या है, लैपटॉप है, और प्रोडक्ट की प्राइस 200 है। ठीक है जी। ऐड टू कार्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डबल डबल क्यों आ रहा है, उसकी भी वजह बता देता हूँ। हमने यानी वो भी साथ ऐड हो गया और साथ दूसरा भी हो गया। ठीक है जी। और अब देखिएगा, ये अकेला ऐड हुआ है, ये 2 मरतबा ऐड हुआ है। जब इसको ओके करूंगा तो ये कुछ ज्यादा हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट लैपटॉप, लैपटॉप आईफोन, फिर लैपटॉप आईफोन और एयरबड्स। यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, जो हमारा ये है अरे के अंदर बेसिकली जब हमने पहला आइटम पुश किया था, जब हमने पहला आइटम पुश किया था तो वो भी उसके अंदर आ गया था। ठीक है जी। वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद था, तो उसने क्या कर दिया, उसको यहाँ पर इस जगह पर शो करवा दिया। ठीक है जी। अब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, और डिस्प्ले कार्ट क्या कर रहा है, डिस्प्ले कार्ट वाला फंक्शन क्या कर रहा है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है। तो हमारा एक आइटम जो है वो डिस्प्ले हो गया और वो कार्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। फिर जब हम दोबारा से इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो डिस्प्ले कार्ट वाला दोबारा से फंक्शन चलता है। कार्ट के अंदर पहला आइटम ये पहले से मौजूद था, दोबारा से उसको भी दिखाता है, और अलग से फिर क्या करता है, जो हमने अलग दूसरा वो प्रोडक्ट बीच में ऐड किया, उसको भी उसने क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। फिर जब हमने तीसरे बटन के ऊपर क्लिक किया, तो ये ऑलरेडी 2 मरतबा उसके अंदर ऐड हो चुका है और ये 1 मरतबा ऐड हो चुका है, तो इनको भी शो करवाएगा साथ, जो है ना, ये वाला भी बीच में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा पहले से एक आइटम ऐड है, उसको उसने 1 मरतबा पेंट करवा दिया, 1 मरतबा यहाँ पे क्या कर दिया, उसने पेंट करवा दिया उस फंक्शन ने। अब दूसरी मरतबा जब दोबारा वो फंक्शन चला, ये तो ऑलरेडी पेंट था, ये वाला पेंट था, उसने क्या किया, जब दोबारा से वो फंक्शन चला तो कार्ट के अंदर, यहाँ पे तो ये पेंट हो चुका है, कार्ट के अंदर ऑलरेडी ये पड़ा हुआ था, और दूसरा प्रोडक्ट भी उसने डालकर दोबारा से इन दो को क्या कर दिया, ये वाले दो को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है जी। फिर जब हमने तीसरे को डाला, तो उस सूरत में पहले दो ये मौजूद, यानी 2 मरतबा, और फिर ये 1 मरतबा, और साथ ये भी। ये चीज समझ में आई है किसी को, यानी बार बार ये रीपेंट क्यों हो रहा है। तो इस रीपेंट को हमें खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जो हमारा ये जो कार्ट आइटम जो है, जहाँ जो हमारा यूएल है, उसके इनर एचटीएमएल को बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, फिल वक्त के लिए एम्प्टी करना पड़ेगा। जो हमारा ये यूएल है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनर एचटीएमएल हर मर्तबा जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूएल को ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट, आपका जो भी इनर एचटीएमएल है, ठीक है जी, इनर एचटीएमएल है, इक्वल टू वो एम्प्टी हो जाए, इक्वल टू एम्प्टी हो जाए। तो अब इस सूरत में क्या होगा, कि जब मैंने ये 1 मरतबा क्लिक किया, 1 मरतबा मेरा यूएल के अंदर ये आ गया। अब जब मैं दोबारा से इसको क्लिक करूंगा या इसको क्लिक करूंगा, तो दोबारा से फंक्शन चलेगा। फंक्शन चलने, जब ये डिस्प्ले आइटम वाला फंक्शन चलेगा, लाइन बाय लाइन आते हुए जब इस लाइन पर आएगा, तो वो क्या कर देगा कि जो मेरा जो यूएल है, उसका इनर एचटीएमएल जो यहाँ पे अब ये एक नजर आ रहा है, इसको फिल वक्त के लिए वो क्या कर देगा, नल कर देगा, यानी इसका यूएल वो एम्प्टी कर देगा। एम्प्टी करने के बाद जब वो अगली लाइन पर आया, तो उसने फिर क्या किया, एक एल आई को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। एल आई को नहीं, बेसिकली फॉर कार्ड को के ऊपर फॉर ईच का मेथड लगाया। कार्ड के अंदर जितने भी आइटम थे, 1 मरतबा तो पहले ये मेथड चलकर उसने क्या किया था, एक आइटम को ऐड कर दिया था कार्ड के अंदर।
तो उसको भी क्या कर देगा, डाल देगा, और दूसरी मर्तबा जो दूसरा था उसको भी वो क्या कर देगा, बेसिकली ऐड कर देगा। जैसे अब देखिएगा, ऐड टू कार्ट के ऊपर मैं अब क्लिक करूंगा तो अब ये दूसरा आया, पहले वाला जो है ना वो पहले से मौजूद रहा, दूसरी मर्तबा आया तो उसने क्या किया, उस दूसरे वाले को क्या कर दिया, रिमूव, मतलब एम्प्टी करके दो को मेरे पास शो करवा दिया, अब तीन को शो करवा दिया। ठीक है जी, अब वो दो दो तीन तीन मर्तबा नहीं आ रहा है, ये चीज तो होगी। अब मुझे इस प्राइस को क्या करना है, हैंडल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी ये टोटल प्राइस है इसको मैं पकड़ता हूँ कंट्रोल C, यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ कि जो भी मेरी ये टोटल प्राइस है इसके अंदर आप क्या कर दो, इसके अंदर आप प्लस कर दो, सॉरी ये इक्वल टू कर दो टोटल प्राइस के, प्लस जो भी आइटम की प्राइस है, ये यहाँ पर जो प्राइस आ रही है इसके, टोटल प्राइस मेरे पास 0 है, इस टोटल प्राइस की वैल्यू को आप चेंज कर दो। हाँ आपने देखा है ना कि जब हम लेट से एक वेरिएबल बना लेते हैं तो वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि टोटल प्राइस, इसकी वैल्यू के अंदर आप क्या कर दो, जो भी मेरी टोटल प्राइस की वैल्यू है वो 0 हो जो भी हो, उस उसको रखो, और उसके अंदर प्लस क्या कर दो, प्राइस कर दो। अब एक मर्तबा प्राइस आई, ये यहाँ पे 0 है, एक मर्तबा 200 वाली प्राइस आई, 0 + 200 वो कितना हो जाएगा, इसके अंदर 200 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 0 नजर आ रहा है बेसिकली, अब यहाँ पर ये 200 हो चुका है। ठीक है जी, 200 हो चुका। दूसरी मर्तबा में 300 वाली प्राइस आई, तो ये ऑलरेडी 200 है, तो इसके अंदर 200 ऐड हो गया, 200 इक्वल टू 200 + 300 500 हो जाएगा। ये इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं, मैंने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया, अच्छा यहाँ पे 0 है, इसका ये जो हमारी प्राइस है, टोटल प्राइस है, इसको हमने अभी यूज नहीं किया, इसको यूज नहीं किया इनर HTML टोटल प्राइस के। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके इनर HTML में जो हमारा टोटल प्राइस का UI है, तो वहां पर भी तो हमने क्या करना है, UI को भी तो अपडेट करवाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेसिकली, ये इस बॉडी के अंदर इस हमने वेरिएबल बनाया ना, तो ये यहाँ पे हम कहीं पे भी यूज कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे एंड पे यूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो हमारी ये टोटल प्राइस वाला जो वेरिएबल है, टोटल प्राइस, टोटल कंट्रोल C, कंट्रोल डॉट, इसके इनर HTML में आप क्या कर दो, इक्वल टू, इसके इनर HTML में आप बेसिकली, अच्छा यहाँ पे एक चीज गलती होगी, टोटल प्राइस, यहाँ पे भी टोटल प्राइस है, तो ये उसके साथ ना कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, तो टोटल प्राइस, प्राइस ऑफ ITEMS, यहाँ पे आइटम्स कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा बेसिकली टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स वाला वो पैराग्राफ है। उसकी इनर HTML में आप क्या चीज शो करवा दो, मेरी ये टोटल प्राइस शो करवा दो। बेसिकली ये एवरी टाइम क्या होती जाएगी, ये एवरी टाइम चेंज होती जाएगी। जो एक मर्तबा में पुश होने पर जो वैल्यू इसके अंदर आकर ऐड होगी, दूसरी पहली ऐड हुई वो ऐड रहेगी, दूसरी मर्तबा में जो ऐड होगी तो वो इस लाइन की वजह से क्या होगी, उसके अंदर जो ऑलरेडी पहले से आकर जो वैल्यू ऐड थी वो पहले से मौजूद है, इक्वल टू वही प्राइस प्लस जो न्यू प्राइस आ रही है यहाँ से, जो हम बेसिकली यहाँ से ये न्यू प्राइस भेज रहे हैं, ये वाली है ये। अभी देखते हैं क्या बनता है। ऐड टू कार्ट किया, कहता है हाँ जी, प्रोडक्ट का नेम क्या है, लैपटॉप है, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 200 है, चलो जी ये तो हो गया। और टोटल प्राइस में उसने क्या कर दिया, 200 शो करवा दिया। ऐड टू कार्ट दूसरे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो इसकी प्राइस 300 थी, इसकी प्राइस 200 थी, टोटल प्राइस को इसने 500 कर दिया। यहाँ पे हम मजीद भी क्या कर सकते हैं, अ, जो हमारा index.html है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मजीद भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमारा ये है इसको हम स्पेन में कर दें, Ctrl+X, एक स्पैन बना लें, और ये आईडी बेसिकली हम क्या कर दें, Ctrl+X इस स्पैन को दे दें। ठीक है जी, और जो हमारा ये पी है यहाँ पे हम PRIC प्राइस लिखकर ये, और स्पैन में हम प्राइस ना लिखें क्योंकि ये चेंज होता जाएगा ना।
एस, एस यहाँ पे डॉलर कमीशन, आई थिंक सो अब ठीक है। हाँ, थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, स्पेस आ रही है। हाँ, अब आ, ऐड टू कार्ट किया, उसने बता दिया ये, दोबारा से ऐड टू कार्ट किया उसने, क्या दोबारा से ऐड टू कार्ट, प्राइस चेंज होती गई, ऐड टू कार्ट। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, इसको रिकैप कर लेते हैं। समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, एक दफा वैसे कर लेते हैं ताकि कंट्रोल माइनस, ताकि स्क्रीन पूरी नजर आ जाए ना। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने क्या किया है कि एक ये डिव जो है इसके अंदर मैंने ये तीन प्रोडक्ट्स बनाए, तीन प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है जी। एक प्रोडक्ट ये वाला, एक प्रोडक्ट ये वाला, और एक प्रोडक्ट ये वाला। इन प्रोडक्ट में मैंने प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, आप यहाँ पे पिक्चर भी कर सकते हो, पिक्चर करोगे तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट से आपको पिक्चर का जो है ना वो भी भेजना पड़ेगा, यूआरएल वगैरह या जो भी है ना, वो इट्स अप टू यू। जैसे आपको मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट, वो एक वे दे दी है, आपने जितनी चीजें यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, वो अप टू यू कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने दो चीजें भेजी, आप और चीजें भी भेज सकते हैं। तो बटन का, बटन के ऊपर मैंने एक ऑन क्लिक का क्या लगाया, एट्रीब्यूट लगाया, जिसके अंदर मैंने क्या कर लिया, एक फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करके मैंने यहाँ से पहले वाले फंक्शन से पहले वाले प्रोडक्ट को भेजा, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर बटन है, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस। इसी तरह दूसरे फंक्शन में, तीसरे फंक्शन, और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है, एक एम्प्टी अरे बनाया और एक वेरिएबल बनाया जिसमें टोटल प्राइस जो है ना सिफर रखी हुई है। एम्प्टी अरे क्यों बनाया, क्योंकि जितने भी मेरे यहाँ से आइटम्स जा रहे होंगे वो सारे मैं इस एम्प्टी अरे के अंदर शो करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा। ऐड करवाने के बाद जब मुझे एल आई के अंदर उनको शो करवाना होगा तो इसी कार्ट के ऊपर मैं जो है ना मैप का या फॉर ईच का मेथड लगाकर उनको मैं क्या कर रहा हूँ, यानी शो करवा रहा हूँगा इनर HTML के अंदर, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, कार्ड का एक एम्प्टी अरे बना लिया और एक टोटल प्राइस के अंदर सिफर है। टोटल प्राइस सिफर क्यों किया, क्योंकि इस टोटल प्राइस वेरिएबल को मुझे क्या करना है, एक तो लेट में लिया, कॉन्स्ट में नहीं। इसको मुझे जो है ना दोबारा दोबारा से इसकी वैल्यू चेंज करवाते रहने की, जो न्यू प्राइस आ रही होगी वो इस टोटल प्राइस के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, मजीद बार बार ऐड करवा रहा हूँ। फिर मैंने जो फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था वो फंक्शन बनाया, ठीक है जी, ऐड टू कार्ट, ये फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के पैरामीटर्स में मैंने दो पैरामीटर लिए, एक प्रोडक्ट नाम का और एक प्राइस का। प्रोडक्ट नाम बेसिकली ये रिसीव कर रहा होगा यहाँ से जो प्रोडक्ट के नेम हम लोगों ने भेजे, और प्रोडक्ट ये जो प्राइस का जो आर प्रॉप्स है, ये यहाँ से जो हमने प्राइस भेजी ये इसको क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। ठीक हो गया जी। इनको मैंने यूज कैसे किया है, मैंने जो ये कार्ट था इसको पकड़ा, मैंने कहा पुश कर दो, इसके अंदर क्या कर दो, दो चीजें आ रही हैं आपके पास, इन दो चीजों को बेसिकली आपने क्या करना है, पुश कर देना है, और इनको पुश करना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में पुश क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में रिसीव करके इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम अरे के अंदर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे आइटम फिर अरे की ब्रैकेट लेकर जीरो लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट नेम की बजाय, और प्राइस में आइटम फिर बड़ी ब्रैकेट उसके अंदर वन, यानी इंडेक्स के जरिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको वो करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा जो है ना एक वो क्या कहते हैं, जहन को चकरा देने वाला कि भी ये जीरो यहाँ पे क्यों लिखा है, यानी अरे को यूज करना। तो ऑब्जेक्ट को यूज करना ये थोड़ा सा आसान होता है डॉट नोटेशन की वजह से ना, यानी हम ऑब्जेक्ट डॉट करके। तो मैंने यहाँ पर जो है ना दो चीजें भेजी है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट प्राइस और ये प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस भेजी है, पुश की है बेसिकली। तो ये जो मैंने यहाँ पे पुश किया ना, तो दो, यानी एक प्रोडक्ट नेम भेजा है, तो गोया कि मैंने यूं भेजा है, कार्ड को पुश करते वक्त मैंने कहा कार्ड डॉट PUSH पुश किया है। बेसिकली मैंने यूं पुश किया है, मैंने कहा कि प्रोडक्ट का जो नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, PRODUCT, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नेम आ गया, और PRICE प्राइस के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी प्राइस होगी। अब मैंने सिर्फ की भेजी है,
की भेजी है यहाँ पर। कहाँ पे? यहाँ पर मैंने सिर्फ की भेजी है, वैल्यू नहीं भेजी, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर आकर ऐड हो चुकी है। ये फंक्शन है ना, यहाँ से जो मैंने ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये पहली की के अंदर ऐड होगी, ये वैल्यू दूसरी की के अंदर ऐड होगी, जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ। वो वैल्यूज यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इन प्रोडक्ट नेम और प्राइस को जो मैं भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट नेम के अंदर मैं प्रोडक्ट का नेम भेज रहा हूँ, और प्राइस के अंदर साथ उसकी मैं वैल्यू भी भेज रहा हूँ। तो इसलिए ये इस तरीके पर चल रहा होगा जैसे मैंने यहाँ पर ये करके आप लोगों को दिखाया। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो है ना की वैल्यू पेयर यहाँ पर भेजे, बट यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ की भेजी है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज इसके अंदर आकर ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज आकर रिसीव हो चुकी हैं, और जब मैंने इन की को ऑब्जेक्ट की सूरत में भेजा तो गोया कि ये कीज हैं, इनके अंदर वैल्यूज जो है ना एक यानी कॉलन इक्वल टू, जैसे यहाँ पर कॉलन के बाद वैल्यूज यहाँ पर है, तो वो ऑलरेडी इसके अंदर आकर जो है ना रिसीव हुई हुई है, तो मुझे यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये इस तरीके से जा रही है कि आपको कि जी ऑब्जेक्ट की सूरत में आपने की भेजी है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू इनके अंदर आकर ऐड हुई, मैंने पुश कर दिया। एक काम तो मैंने ये किया। दूसरा काम ये किया कि मेरी जो टोटल प्राइस है इसको मैंने यहाँ पर जो है ना दोबारा से वैल्यू दे दी, कि जो भी मेरी टोटल प्राइस है उसके अंदर आप असाइन कर दो टोटल प्राइस जो भी हो। अभी सिफर है तो इक्वल टू सिफर प्लस जो भी प्राइस आ रही हो, 200 प्राइस आ रही है, 300 प्राइस आ रही है, 400 प्राइस जो भी आ रही है वो ऐड कर दो। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर पहली मरतबा 200 प्राइस आई, प्राइस में 200 रुपए आए, 200 रुपए यहाँ पर आकर प्लस हुए सिफर में, क्योंकि अभी सिफर है ना, तो 200 सॉरी सिफर प्लस 200 ये कितने हो गए? 200, ये हो गए 200, ये आकर असाइन हो जाएंगे टोटल प्राइस में। तो टोटल प्राइस के अंदर दोबारा से री असाइन यानी वैल्यू चेंज होगी, तो अब ये सिफर की बजाय 200 बन गया। अब इसके अंदर 200 ऐड है, ठीक है जी। दूसरी मर्तबा में जब दूसरा प्रोडक्ट आएगा तो अब इसकी वैल्यू 200 है, इक्वल टू टोटल प्राइस प्लस प्राइस, यानी इक्वल टू 200 प्लस जो न्यू प्राइस है ये 300, फिर 500 हो जाएगा, ये 500 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू जो है ना चेंज हो रही है। ऐड टू कार्ट किया, वैल्यू चेंज होगी, 0 से 200 हो गई, ठीक है जी। अब उसके अंदर जाकर वेरिएबल में 200 वैल्यू आ चुकी है। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करके दूसरी वैल्यू भेजूंगा, ये यहीं से मैं दूसरी वैल्यू भेजता हूँ, तो 200 फिर प्लस 200 हो गया। ये यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा लंबा वो लिखा है ना, इसको लिखने का एक शॉर्ट वे भी है, ठीक है जी। वो शॉर्ट वे क्या है कि आप यहाँ पे प्लस सॉरी प्लस इक्वल टू यूं कर दो प्राइस का, तो ये ऐसे ही हो गया टोटल प्राइस प्लस इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब है कि टोटल प्राइस इक्वल टू टोटल प्राइस प्लस प्राइस, ठीक है जी। अब भी सेम काम करेगा, 200, 500, 900, अब 9 10 11 1200, 1400, 1800, सेम काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कोड पर। तो ये वाली लाइन बेसिकली ये कर रही है। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्यों बनाया है? आप कहोगे सर फंक्शन ना बनाओ, ये डायरेक्टली आप क्या करो, सारा कुछ उठाकर आप इसके अंदर ही दे दो, यही फंक्शन सारा काम कर रहे हैं। वो भी हम करके देख लेते हैं। उस सूरत में क्या होगा कि हमारा जो यूआई है ना वो बार बार पेंट नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये कॉल नहीं हो रहा होगा फंक्शन, तो वो पेंट नहीं हो रहा होगा। हो तो जाएगा बेसिकली, इसको हम करके चेक कर ही लेते। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, इसको करता हूँ यहाँ पे तो एक मरतबा में ऐड हो गया। अच्छा, वो भी काम कर रहा है, कोई मुश्किल नहीं, उस तरीके से भी काम कर रहा है, ये और आसान है, कोई मुश्किल नहीं चल रही। तो हम ये वाले फंक्शन को भी क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं कि जी सर ये वाला फंक्शन बीच में आपने ऐसी क्यों किया? ठीक है जी। अब एक ही फंक्शन है हमारा, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, यहां तक हमने देख लिया था। इसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा जो ये यूएल है, यहाँ पे मैंने ऐड करवाना है, उस यूएल को आईडी दी कार्ट आइटम्स की। उसको मैंने क्या किया, बटन के क्लिक होने पे मैंने ये सारी फंक्शनैलिटी चलाकर मैंने उस यूएल को भी गेट कर लिया, कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो साथ ही मेरा यूएल भी क्या हो जाए,
गेट हो जाए। ठीक है जी, मेरा यूएल वहां से गेट होकर टैग इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है जी। और दूसरा मैंने क्या किया है, वहां पर एक पैराग्राफ बनाया हुआ है जहां पर मेरी टोटल प्राइस क्या हो रही होगी, ऐड हो रही होगी। तो मैंने उसको भी क्या किया है, इस टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स के वेरिएबल मैंने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। मैंने क्या किया कि यूएल की मेरी जो भी वैल्यू है उसको मैंने क्या किया, फिल वक्त आप उसको अगर कुछ भी उसके अंदर है तो आप उसको एम्प्टी कर देना। एम्प्टी कर दिया। अब बटन के ऊपर क्लिक हो, ये सारी चीजें होने के बाद जो मेरा कार्ट है उसके ऊपर यानी कार्ट के अंदर जितने भी आइटम्स, एक एक आइटम आकर ऐड हुआ, दो ऐड हुआ, जितने भी, उसके ऊपर आप फॉर ईच का मेथड चलाओ। फॉर ईच का चला दो, मैप का चला दो, इट्स अप टू यू। मैप का भी कर दो। ठीक है जी। मैप का मेथड बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा होता है। ठीक है जी, हमने कॉल बैक फंक्शन उसके आर्गुमेंट में आइटम लिया। अब ये आइटम क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे कार्ट के अंदर जितने भी आइटम्स आकर ऐड हो रहे हैं, अभी तो एम्प्टी है, लेकिन ये पुश ऐड करता जा रहा है ना सब चीजें, उन सब को क्या करेगा, बेसिकली आइट्रेट करके आइटम अपने इसमें वसूल करता जाएगा। और यहाँ पे हम क्यों क्या भेज रहे थे, एक ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, तो अब ऑब्जेक्ट की सूरत में आइटम जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास ये क्या चीजें, ये ऑब्जेक्ट आकर रिसीव होगी, आइट्रेट होकर एक 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 करके। अब ये यूं हो गया गोया कि हमारे पास लेट ITEN आइटम इक्वल टू हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, प्रोडक्ट का नेम आ रहा होगा, इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट का नेम वहां से हमने भेजा है। ठीक है जी। और दूसरी चीज हमारे पास प्राइस आ रही होगी, जो भी वहां से प्रोडक्ट की प्राइस है, XYZ जो भी है। अब ये यहाँ पर जो है ना आइट्रेट होकर हमारे पास यूं ऑब्जेक्ट हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बन गया, कि इसके ऊपर आइट्रेट होकर ये सारी चीजें आकर इसके अंदर आकर सेव हो रही हैं। तो ये गोया कि आइटम नाम का एक हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आकर सेव हो गया, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट आकर सेव हो गया। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट का नेम पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट प्राइस में प्रोडक्ट की प्राइस पड़ी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों को आई थिंक याद हो, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था भला कि हम वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को। हेलो। डिस्ट्रक्चरिंग आई थिंक आप लोगों ने नहीं पढ़ी। डिस्ट्रक्चरिंग का भी मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ, चलो। तो आइटम के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट आकर रिसीव हो गया। मैंने क्या किया, मैप करने के बाद मैंने एक LI बनाया, LI क्रिएट किया बेसिकली। और उसको मैंने LI के अंदर क्या कर दिया, सेव करवा दिया। क्रिएट करवाने के बाद फिर मैंने क्या किया, LI.inner HTML, मैंने जो भी मेरा LI बना है उसके इनर HTML में आप क्या कर दो, आइटम और उसका जो प्रोडक्ट नेम है, यानी आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम और आइटम डॉट प्राइस, ये क्या कर दो, उसके इनर HTML में डाल दो। और फिर इस LI को मैंने क्या कर दिया, अपेंड करवा दिया UL के साथ। ये यहाँ पर अपेंड करवा दिया एक चीज। और दूसरी चीज, मैंने प्राइस जो थी, ये जो मेरा पैराग्राफ बनाया था जिसके अंदर प्राइस शो करवानी थी, इस वाले यानी इस वाले वेरिएबल में मैंने अपना वो पैराग्राफ को मैंने क्या किया है, सेव करवाया है। तो ये मैंने पैराग्राफ को पकड़ा, .inner HTML इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, टोटल प्राइस, जो भी प्राइस चेंज होती जाएगी इस वाले कोड के जरिए, वो क्या कर दी, बेसिकली मैंने अपने उस पैराग्राफ के इनर HTML में कर दी। तो बेसिकली वो वही काम कर रहा है जो पहले भी काम कर रहा था। ओके करता हूँ तो प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। इसको आपने फिर खुद ही वो करना है, जब आप वहां पर काम कर रहे हो कि अल्लाह आपका भला करे, तो क्या करना है, डिजाइन वगैरह अपने लिहाज से करना है। ये दूसरी चीज आ गई है, तीसरी चीज। तो आई होप सो कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रक्टिंग की बात मैंने की थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 मिनट, वो सर भी इसके आसान है। साथ फॉर्म वैलिडेशन भी समझा दीजिएगा। हाँ, फॉर्म वैलिडेशन की तरफ आते हैं। एक मिनट, मैं ऑब्जेक्ट समझा दूं आपको, वैलिडेशन, सॉरी वैलिडेशन कह रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर। आप लोगों को पता है स्ट्रक्चर और डिस्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी चीज को आप जब बना रहे होते हैं तो वो उसका आप स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। डिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो उसको आप क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल ही उल्टा करिए। आपने मिसाल के तौर पे घर के अंदर कोई चीजें जो है ना उनको तह लगा कर रखा। सुबह उठे, अम्मी ने कहा कि जी सर्दियां अभी, कंबल जो है ना मैं उठाऊंगी, मेरे कंधे दर्द करते हैं। चल भाई मुसव्विर, सबके कंबलों को क्या लगा, तय लगा कर जो है ना एक दूसरे के ऊपर रखो। तो आपने क्या किया, पहले अपना कंबल तय लगाया, रख दिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथा।
ठीक है जी, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ये आपने एक किस्म का उनका स्ट्रक्चर बना दिया। फिर डिस्ट्रक्चर करना क्या है कि जैसे जैसे आपने एक दूसरे के ऊपर तह लगा कर रखे, वैसे वैसे ऊपर से आप क्या करते जाएं, हटाते जाएं। स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्चर इसी माने में हम यूज कर रहे होते हैं ना, कोई स्ट्रक्चर बनाना, डिस्ट्रक्चर करना यानी उसको जैसे बनाया था वैसे वैसे ही जो है ना खत्म कर देना। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ ऑब्जेक्ट का, लेट लेट ओबीजे इक्वल टू, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैं कहता हूँ नेम है, नेम के अंदर क्या आ गया, MUSAWER मुसव्विर। एज के अंदर क्या आ गया, 18। और जेंडर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, MAL मेल। अब मुझे अगर नेम चाहिए होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग में अगर मुझे नेम शो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। हेलो। सर ऑब्जेक्ट डॉट नेम। हाँ जी, OBJ.NAME, ठीक है जी। इसको हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर देखते हैं, नेम आ गया। बल्कि नेम की जगह ना, क्योंकि नेम एक रिजर्व भी हुआ है तो मैं एस नेम कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी एस लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट की जगह सिर्फ एस नेम लिखता हूँ, तो आया मुझे वो एस नेम के अंदर ये वैल्यू मिलेगी। नहीं सर। नहीं मिलेगी, उसने कह दिया रेफरेंस एरर, ठीक है जी, एस नेम इज नॉट डिफाइंड। बट एक तरीका है कि मैं एस नेम को लिखूं और मुझे ये वैल्यू हासिल हो जाए। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया इसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या चीजें रखी हैं, ये चीजें रखी हैं। डिस्ट्रक्चर करना यानी इसको उल्टा कर देना। उल्टा कैसे करता हूं, मैं कहता हूं लेट डी, डिस्ट्रक्चर करने के लिए डिस्ट्रक्चर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर है ना चीजें, ऑब्जेक्ट को लूंगा। ये ऑब्जेक्ट को मैंने लिया, यानी जो हमारा लेफ्ट साइड पे था उसको राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट पे कर दो, इक्वल टू OBJ, ठीक है जी। यानी पहले ऑब्जेक्ट इधर था और हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल इस तरफ था और ऑब्जेक्ट की जो हमने वो बनाई हुई थी वो इस राइट साइड पे था। अब मैंने क्या किया है कि इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, नहीं उल्टा कर दिया, कि इक्वल टू के राइट जानिब में वेरिएबल को कर दिया और लेफ्ट जानिब में क्या कर दिया, जो मेरी वैल्यू थी। अब इसके अंदर जो ये कीज है, गोया कि जो कीज है मैं वो ले लूंगा। मैं कहता हूँ एस नेम, एज और जेंडर, ठीक है जी। वैल्यूज नहीं लेनी, बस मैंने वो करते वक्त ना, डिस्ट्रक्चर करते वक्त सिर्फ कीज को उठाना है और ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है। इक्वल टू कहाँ से डिस्ट्रक्चर करना है, ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है उससे। अब देखिएगा कि एस नेम यहाँ पे है, पहले मुझे एरर दे रहा था, अब एरर नहीं दे रहा, ठीक है जी, ये डिस्ट्रक्चर हो गया। जेंडर में उठाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेंडर को लेता हूँ, डिस्ट्रक्चर हुआ, अब मुझे जो है ना एरर नहीं दे रहा। तो यही डिस्ट्रक्चरिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आइटम्स के अंदर हमने, हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या चीजें मिल रही थी, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। तो एक तरीका ये है कि मैं क्या करूं, लेट PRO, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, ये कहाँ से हमारे पास आ रही है, इक्वल टू आइटम से, ठीक है जी। आइटम से ये आ रही है। अब डायरेक्ट मैं जो है ना यहाँ पे क्या करूं, आइटम को निकाल कर सिर्फ प्राइस और प्रोडक्ट नेम लिख लूं, अब भी सेम ही काम करेगा। जब मैंने ऐड टू कार्ट किया तो प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, दूसरे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, तीसरे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। यहाँ पे मुझे एक लाइन क्या करनी पड़ी है, इजाफी लिखनी पड़ी है। बेसिकली ये लाइन भी मैं इजाफी ना लिखूं, यहाँ से इसको, सॉरी, यहाँ से क्या करूं, इसको मैं करूं, उठाऊं डायरेक्टली यहाँ पे, इसके अंदर ही डी स्ट्रक्चर कर लूं, विदाउट जो है ना बाहर डी स्ट्रक्चर किए, अंदर भी डी स्ट्रक्चर कर सकते। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डी स्ट्रक्चर डी उनको क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक हो गया जी। और उनको एज इट इज मैंने यूज कर लिया, अब भी सेम ही काम करो, सेम ही काम करो, ठीक है जी। ये चीज तो होगी हमारी क्या, एड टू कार्ट वाली फंक्शन, ठीक है जी। इंडेक्स डॉट एच टी, इस इनको मैं करता हूँ,
क्लास का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि वैल्यूज को कैसे गेट करना है। बाकी सर की जो वीडियो है ना, मैं वो आप लोगों को शो करवा देता हूँ। तो सर बाकी का सर ने काम जो है वहाँ ना, पर रिएक्ट में किया है सर फॉर्म वैलिडेशन। नहीं 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 नहीं, आप गलत जगह पे जा रहे हैं। गलत एजाज जगह कोड लैब सर। आप गलत जगह पे जा रहे हैं। हाँ, ये क्या निकला यार। सॉरी 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 सॉरी। वीडियोस में आए। पहले हम जाज कोड लैब के अंदर आ गए हैं ना। तो सर के चैनल में आया, वीडियोस में आके ना यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए। ये जावास्क्रिप्ट जहाँ से चल रही है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप लोगों को डोम मैनिपुलेशन, डोम मैनिपुलेशन, टू डू ऐप विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, हाउ API का गेट आइटम एंड सेट आइटम इन लोकल स्टोरेज। ठीक है, ये वाली वीडियो बेसिकली गेट आइटम एंड सेट आइटम इन लोकल स्टोरेज विद जावास्क्रिप्ट, ये वाली आप लोग वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो ये गेट आइटम सेट आइटम वाला काम तो लंबा हो जाएगा। बेसिकली मैं एक क्या कर लेता हूँ, मैं एक आई इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है जी। इसकी आईडी ले ली, INPVALU, इनपुट ले ली। बेसिकली यहाँ पे अभी हमें कैसे नजर आ रहा है, ये एक हमें नजर आ रहा है, ठीक है जी। और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं ऑन चेंज का। आप ऑन चेंज उस फॉर्म में तो आप जो है ना ऑन क्लिक लगा रहे होंगे, बल्कि फॉर्म ही बना लेते हैं यार। आपको कहोगे कि क्या सर भी जो है ना FO फॉर्म बनाया मैंने, ठीक है जी। एक्शन वैक्शन कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अंदर मैंने एक इनपुट ले लिया, टाइप टेक्स्ट, और एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है जी। बटन के क्लिक होने पर क्या होगा, मुझे इनपुट की वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया जी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ऑन, बल्कि बटन के क्लिक होने पर, हम फॉर्म के अंदर है ना, तो फॉर्म के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, ऑन सबमिट लगा लेते हैं। ऑन सबमिट, इधर हम कह देते हैं फॉर्म वैल्यू, फॉर्म वैल्यू। ये मैंने क्या कर लिया, बना लिया। यहाँ से बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ, EVENT, इवेंट को क्या कर देता हूँ, बतौर आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। फॉर्म वैल्यू को कॉपी किया। यहाँ पे मुझे जो है ना बटन के ऊपर अब वो कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट का एट्रीब्यूट लगा दिया। जब भी बटन क्लिक होगा, बटन की जो डिफॉल्ट टाइप होती है वो सबमिट की होती है। तो यहाँ पे जो है ना जो भी वैल्यू यहाँ पे, और इधर एक आईडी लगा लेता हूँ, ठीक है जी। आईडी INPVALU, इनपुट वैल्यू। बेसिकली पहले हम फंक्शन बनाते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया, वो जो वहां पे हमने कॉल किया था उस नाम का। वहां पे इवेंट हमने भेजा था EVENT। यहाँ पे हम इवेंट रिसीव भी करेंगे, क्योंकि हमें हर फंक्शन पर एक इवेंट मिल रहा होता है। इसी इवेंट के अंदर बेसिकली सारी चीजें हमारे पास होती है। मैं एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ CLICKED। जब भी मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा हो, बटन के ऊपर क्लिक हो रहा हो, तो यहाँ पे मुझे जो है ना एक वो मिलना चाहिए। ओके करता हूँ, क्लिक मिल रहा है, देखें। लेकिन ये फौरन की फौरन क्यों वापस जा रहा है, उसकी वजह यह है कि फॉर्म जो है ना कुछ सबमिट करता है। अब जब उसको हम एक्शन, यानी क्या चीज सबमिट करनी है, कहाँ सबमिट करनी है, जब उसको ये चीजें नहीं देंगे, ये बेसिकली आप बैकएंड के अंदर पढ़ेंगे कि आपने क्या चीज सबमिट करनी है, कौन से पते पर सबमिट करनी है, सबमिट करने के बाद आपने कहाँ पर वापस आना है, एक्शन क्या देना है उसको। ठीक है जी। तो जब ये नहीं देते तो डिफॉल्ट ये क्या करता है, उसी उसी पेज के ऊपर वापस वो हो जाता है। अभी देखिएगा यहाँ पे, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये मेरा जो है ना डिफॉल्ट जो वो था, एड्रेस था, ये था। जैसे ही ऐड करूंगा तो इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, बेसिकली एक ये स्लैश ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक एक्शन और उसका वो होता है कीवर्ड एट्रीब्यूट होता है, वो बेसिकली चल रहा होता है।
जैसे मैंने एक वो किया, देखो इसने क्या कर दिया, स्लैश, यानी इसको रीडायरेक्ट कर दिया दोबारा इसी पेज पर। और पेज भी क्या हो गया, इधर देखिएगा घूमेगा, ये रिफ्रेश हो रहा है। तो पहले तो इस रिफ्रेश को हमें क्या करना है, रोकना है। तो उसके लिए हमारे पास इवेंट हमने रिसीव किया हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, इवेंट डॉट, इसके ऊपर जो है ना इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना उसको खत्म कर देते हैं, PREVENT, प्रीवेंट कर दें, PEFAULT, जो भी इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रीवेंट कर दें। अब क्या होगा, बेसिकली क्लिक होने पे ये जो है ना रीलोड नहीं होगा, ठीक है, जिसको पहले हम ये भी खत्म कर दें। ठीक है, अब देखिएगा जब जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ क्लिक हो रहा है, वो नहीं हो रहा। अब हमने जो भी इसकी वैल्यू है बेसिकली उस वैल्यू को लेना है। उस वैल्यू को लेने के लिए हमारा जो इनपुट है, इनपुट के ऊपर हमने आईडी दी हुई है इनपुट वैल्यू की, कंट्रोल C। मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट INPVALU, जो भी मेरी इनपुट की वैल्यू हो इक्वल टू, इसके अंदर सेव करवाऊंगा बेसिकली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरी क्या थी, वहां पर मैंने इनपुट वैल्यू नाम की आईडी दी थी। जो भी इनपुट वैल्यू के अंदर, इनपुट वैल्यू वाली आईडी का जो मेरा टैग है, उस टैग को बेसिकली मैं क्या करवा रहा हूँ, इनपुट वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी डॉट वैल्यू लिख सकते हैं, VALUE, यानी उसकी जो भी वैल्यू हो। बेसिकली वैल्यू क्या है, इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट मैंने बनाया, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू यहाँ पे मैं नहीं दूंगा, वैल्यू यहाँ पे मैं नहीं दूंगा, तो यहाँ पे एक बटन तो बन गया लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास इनपुट के अंदर एक वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ कि भाई एड, ठीक है जी, एड 1। तो यहाँ पे इसको वैल्यू मिल गई एड 1। तो इसकी भी एक वैल्यू है हमारे पास, इनपुट का एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इनपुट की जो भी वैल्यू है उसको क्या करता है, होल्ड करता है। तो हमने इनपुट का जो ये वाला टैग है, ऊपर वाला टैग है, उसकी आईडी से गेट कर लिया। अब उसकी आईडी से गेट करने के बाद हमें उसकी वैल्यू को गेट करना है ना। तो हम, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, कि जो मेरा इनपुट वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है वो आप बेसिकली, यानी उस, अल्लाह आपका भला करे, टैग को टारगेट करो। टारगेट करने के बाद उसकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को पकड़ के सेव करवा दो। मैं यहाँ पे इस इनपुट वैल्यू वेरिएबल के अंदर सेव करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको लॉक करवाता हूँ, इसको इनपुट वैल्यू को, अभी देखिएगा, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो जो भी मेरी इनपुट की वैल्यू है, जब भी मेरा ये फॉर्म वैल्यू वाला फंक्शन कॉल होगा, तो उस वक्त मुझे जो है ना वो वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने इसके अंदर वैल्यू लिखी, ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ और उस वैल्यू को मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवाया, तो ये मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को जब मुझे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना होगा, तो बेसिकली उसके लिए लोकल स्टोरेज का हमारे पास एक जो है ना वो मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट गेट सेट आइटम होता है, डॉट सेट आइटम। सेट आइटम क्या करवाना है, सेट आइटम बेसिकली जो आपके पास वैल्यू आई है उसको सेट करवा दो। इसको भी हम देख लेते हैं, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पे ना मुझे उसका सिंटेक्स याद नहीं है, मुझे सिंटेक्स सर्च कर लेना, सिंटेक्स सर्च कर लो एक मिनट। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, हमें क्या मिलता है, लोकल स्टोरेज का एक
लोकल स्टोरेज का हमें क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिलता है। मैंने लोकल स्टोरेज को ऑब्जेक्ट को कॉल करके डॉट, इसके अंदर हमें मुख्तलिफ वैल्यू मिल जाती है। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप क्या कर दो, आइटम को सेट करवा दो। आइटम के अंदर सेट क्या करवाना है, बेसिकली जो मेरी वैल्यू है मैं उसको सेट करवाना चाहता हूँ, जो मेरी वैल्यू है मैं उसको सेट करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप जो है ना, यूजर 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 आपके पास मुख्तलिफ जो है ना वो होंगे, आपके पास मुख्तलिफ अल्लाह आपका भला करे इनपुट होंगी, जिसमें यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें होंगी। ठीक है जी, जो भी आप हो। तो यहाँ पे यूजर मैं इनपुट ले लेता हूँ फिल वक्त के लिए, INP इनपुट। मेरा जो भी यूजर इनपुट है ये आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ स्ट्रिंग के। यूजर इनपुट की नाम की आपने एक की बनानी है। बेसिकली उस की के अंदर आपने क्या कर देना है, जो भी मेरी ये इनपुट की वैल्यू है इसको उस की के अंदर आपने क्या करवा देना है, स्टोर करवा देना है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि आया हमारा, यहाँ पे हम जाते हैं मेमोरी के अंदर, नहीं एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर ये लोकल स्टोरेज है, ये आ गया। लोकल स्टोरेज को मैं करता हूँ क्लियर। ठीक है जी। यहाँ पे मैं करता हूँ MUDASSIN, मुदस्सिर, ऐड करता हूँ। देखो यूजर इन INP का मैंने क्या बनाया था, एक यूजर INP का मैंने एक वो बनाया था, वो आपकी प्लेस होल्डर पे है या आपकी इनपुट वैल्यू पे है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ FIRST, फर्स्ट AME, फर्स्ट नेम। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ MUSAWER। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो फर्स्ट नेम वैल्यू मुसव्विर। लेकिन देखें, जब भी हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट नेम के अंदर कोई और वैल्यू वो डालेंगे तो वो आई थिंक उसको क्या कर देगा, उसी की को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा नई वैल्यू से। अब यहाँ पे MUDASSIR, मुदस्सिर में ऐड करवाता हूँ। जैसे ऐड करवाऊंगा तो देखो उसी की को क्या कर दिया, ये बेसिकली वही काम हो रहा है, जो की वैल्यू जो है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। अच्छा, यानी की के अंदर जो है ना, जो हमने एक की बना ली तो उसके अंदर हम एक मरतबा एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, दोबारा से दूसरी वैल्यू डालेंगे तो वो बाद वाली वैल्यू को क्या करेगा। जैसे var के कीवर्ड से हम वेरिएबल बनाकर दोबारा से नीचे नए वेरिएबल बनाते हैं, तो ये वो वाला काम हो रहा है। ये गेट आइटम तो हो गया। सेट आइटम करने के लिए ये हमने, सॉरी ये सेट आइटम हो गया। गेट आइटम करने के लिए आपने जहां पर उसको क्या करना है, सेव करवाना है, तो बेसिकली लोकल स्टोरेज की आप ऑब्जेक्ट को कॉल करके डॉट गेट आइटम करेंगे। डॉट गेट आइटम में आपने क्या गेट करना है, आपने बेसिकली जो की दी थी उस की को आप यूज करेंगे, तो वो आपको जो भी उसकी वैल्यू होगी वो वहां पे रिसीव हो जाएगी। और आप जो है ना उसको जहां पे यूज करना चाहें वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है ना मैं एक H1 भी बना लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे फॉर्म के बाद में एक H1 बनाता हूँ। H1, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ID दे देता हूँ इसको सेट, सॉरी गेट आइटम, GET, गेट ITEM, गेट आइटम की मैंने एक वो दी, Ctrl+C। मैं यहाँ पे आया, DOCU, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID मैंने क्या दी है वहां पर, गेट आइटम नाम से ID दी है अपने उस H1 को। मैं कहता हूँ डॉट उसके इनर HTML के इक्वल टू आप क्या कर दो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कौन सा आइटम गेट करना है, FIRST फर्स्ट NAM वाला। आई थिंक सो जो है ना, जो भी होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो हो गया, इसको शो होना चाहिए था। अच्छा, इसको हम करते हैं, 1 मिनट। लेट H1 इक्वल टू, और इनर HTML को फिल वक्त हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और यहाँ पे लेट STOR
stored data equal to local storage dot get item। गेट आइटम क्या करना था हमने, जो फर्स्ट नेम हमने वहां पर क्या किया था, सेव करवाया था। और h1 डॉट इनर html इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, स्टोर डेटा कर देते हैं। आई थिंक सो अब जो है ना, नहीं, इसका सिंटैक्स देखना पड़ेगा, एक मिनट दीजिएगा। बेसिकली इसके लिए ना हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक मिनट, इसको ना हम कंट्रोल एक्स यहाँ पे मूव कर देते हैं। तो क्या ये ऐड होते ही शो करवाएगा? नहीं। गेट आइटम तो, सेट आइटम तो हो चुका है। डिस्प्ले से इनपुट करवाने के लिए हम एक चीज गलत कर रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट नेम को हम ऐसे रिसीव करके चेक करें, स्ट्रिंगिफाई। हाँ, ठीक है। तो देखो, जैसे ही गेट यहाँ पे ये चीज जाकर स्टोर हुई, वो फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन के कॉल होते ही उसने वहां से क्या किया, आइटम को वो भी कर लिया। जैसे अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, MUSAWER मुसव्विर को जैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। और ऐड होते ही वो क्या करेगा, चूंकि फंक्शन चला है, तो फंक्शन चलकर बेसिकली क्या करेगा, जो फंक्शन चलेगा, फंक्शन जाकर जो है ना लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेगा। गेट आइटम में ये की को गेट करके इसकी वैल्यू को बेसिकली यहाँ पर क्या कर देगा, पेस्ट करवा देगा। ये यहाँ पे मैंने किया डायरेक्ट अंदर, इसको मैं कंट्रोल एक्स करके बाहर करके लेकर आता हूँ। तो आई थिंक सो अब ये मे भी हो जाए, चेक करना पड़ेगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से जो गेट करवाना है, गेट करवाने के बाद विंडो के ऊपर जो है ना उसको शो भी करवाना है, इस जगह पर शो भी करवाना है। तो शो करवाने के लिए हमें कोई ना कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कि ताकि हमारी ये यूआई रीपेंट भी हो। तो उसके लिए आपको, जैसे हमने वो कार्ट वाला डिस्प्ले डिस्प्ले कार्ट वाला फंक्शन बनाया था ना, तो वो यहाँ पर आपको बेसिकली बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे ये सारा काम कर लो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये उठाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स, फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन TIS प्ले DISPLAY DA डेटा। और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ये चीजें डाल के डिस्प्ले डेटा को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल V, यहाँ पे कॉल। आई थिंक सो कि अब जो है ना सेम एज इट इज जैसे चल रहा था तो चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप ही कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है। आप लोगों ने ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी को कैसे यूज करना है, वो डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना, जो हमने अभी ऐड टू कार्ट बनाया था और बटन को क्लिक करते वक्त सेम सेम पेज पर हमारे पास क्या हो रही थी, शो हो रही थी। बट अगर दूसरे पेज पर शो करना है ना, तो दूसरा पेज जैसे ही ओपन होता है ना, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे दो तरह की मेमोरी, एक लोकल स्टोरेज है और एक सेशन स्टोरेज है। सेशन स्टोरेज बेसिकली ये वाले सेशन, इस वाले टैब की स्टोरेज को क्या कर रही होती है, स्टोर कर रही होती है। और हमारा वो जो ऐड टू कार्ट वाली जो फंक्शनैलिटी बनाई थी, वो सेशन स्टोरेज के साथ उसका क्या होता है, ताल्लुक होता है, सेशन स्टोरेज के साथ वो बेसिकली काम कर रही होती है। इधर देखो, इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, आप अगर यही चीज सोच रहे हो कि ये तो हमें आ क्या बनाना, और हम क्या करेंगे, बस ऐड टू कार्ट वाले के अंदर ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी डाल देंगे, तो हमारा जो है वो, यानी जो हमारा ये यूआई है, ये वाला यूआई वाला कोड हम उठाएंगे, कार्ट वाले जो है ना, जो हमारा एक वो कार्ट डॉट एच टी एम एल है उसके अंदर वो कर देंगे। फिर यहाँ से बटन से ऐड करते रहो, यहाँ से ऐड तो हो जाएगा, यहाँ से ऐड हो जाएगा। इधर से जब आप ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, मतलब ऐड तो हो जाएगा,
बट जब आप काट डाट उसके ऊपर जाओगे तो वो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रेश होगा। ये जैसे ही आप कार्ट वाले उसके ऊपर जाओगे वो रिफ्रेश होगा, और उसकी जो सेशन स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज हर टैब की अलग अलग होती है, वो क्या होगी, रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश होने में वो आइटम सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिर दोबारा से उड़ जाएंगे। आप कहोगे मैं यहाँ से ऐड किया है, और मुझे मेरे पास ऐड होने का अगर आप अलर्ट लगाते हो तो अलर्ट के अंदर ऐड होना भी पता चल रहा है कि ऐड हो रहा है। बट जब हम कार्ट के ऊपर जाकर चेक करते हैं तो कार्ट वाले उसके अंदर वो आइटम आया नहीं होता। तो यानी मिसाल के तौर पे ये हमारा मेरा एक कार्ट बना हुआ है, यहाँ पे मैं एक कार्ट डॉट एच टी एम एल बनाता हूँ, ठीक है जी। और ये वाला कोड जो है मैं क्या करता हूँ, कार्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मूव करके मेरी जो इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल है उसको मैं उसके अंदर भी क्या कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे जैसे ओके करूंगा तो मेरा आइटम जो है ना वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। जब कार्ट के अंदर जाओगे तो आपको वो कार्ट खाली मिलेगा, उसके अंदर आपको आइटम नहीं मिलेगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी तो ठीक चल रही है, फिर कार्ट के अंदर आइटम ऐड क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह ये सेशन स्टोरेज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आइटम्स को पहले जितने भी आइटम्स हैं, ये इन आइटम्स को जो हमने यहाँ पर मैप करवाने यानी यहाँ पर जो हमने पुश करवाया है, पुश करवाने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाओगे। वेरिएबल में स्टोर करवा कर उसको आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाओगे। लोकल स्टोरेज में स्टोर होने के बाद फिर आप अपने दूसरे वाले HTML की फाइल में, कार्ट डॉट एच टी एम एल वाली फाइल में आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज से फिर उसको गेट कर रहे होगे। सेट आइटम करवाने के बाद गेट कर रहे होगे। यहाँ पे एक चीज देखो कि मैंने आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक चीज भिजवा कर दिखाई है। इधर क्या, ये एक एक सिंगल वैल्यू भेजी है। कहाँ पे है यार, इंडेक्स डॉट एच टी, सिंपल एक चीज भेजी है, फर्स्ट नेम, और उसके अंदर एक एक वैल्यू भेजी। आप यहाँ से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं। तो जैसे आपने ऐड टू कार्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड करवाया तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कैसे भेजा जाएगा, उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसको आपको जो है ना स्ट्रिंगिफाई के अंदर जो है ना भेजना पड़ेगा, और जेसन के फॉर्मेट में उसको तब्दील करके जो है ना रिसीव करना पड़ेगा। वो सारे का सारा तरीका जो है ना, वो जो मैंने गेट आइटम और सेट आइटम वाली जो आप लोगों को वीडियो दिखाई है ना सर की, उसके अंदर दोनों तरीके, ये वाला सिंपल तरीका भी दिखाया हुआ है, और वो दूसरा जो है ना अगर आप ऑब्जेक्ट की सूरत में क्या करना चाह रहे हैं, स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से भी वहां पे समझाया हुआ है। अभी टाइम बहुत थोड़ा मतलब ऊपर चला गया, बात काफी वो हो जाएगी और लंबी होती जाएगी, जो जेहन में आया वो भी ना निकल जाए। तो फिलहाल इतने को प्रैक्टिस करो जी सर, अच्छा और ठीक उस है। वीडियो को भी देख लेना। इससे इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। उस वीडियो को देखोगे तो मजीद भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, दोहराई भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी। ठीक है। बेसिकली मुझे प्यास भी बहुत लग रही है, वो 2 घंटे जी हो सर। गए मुसलसल बोलते हुए, और नींद भी आ रही है। नमाज भी नहीं पढ़ी अभी तक, वो भी पढ़नी है। ओके फिर, हाँ? चलो ठीक है सर, यही तक ठीक है। समझ आई भी है कि नहीं? जी जी सर, समझ आ गई। यार, कोई सवाल तो नहीं है?